एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर थे। अचानक एक बड़ा सांप पास आया। सहाबा डर गए, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुको, उसे तकलीफ मत दो। सांप बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जिन ने मेरा घर छीन लिया, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह के नाम से जा, तेरा घर महफूज है। सांप ने सजदा किया और कहा, जो आपके नाम की ताज़ीम करेगा, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नबी मुस्कुराए और फरमाया, ज़मीन का हर ज़र्रा मुझे पहचानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दिन का वाक़या है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ सफ़र पर थे। दोपहर का वक्त था। सब लोग एक दरख्त के साए में आराम करने लगे। उसी दौरान अचानक एक बड़ा सांप पास की झाड़ी से निकलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। सहाबा डर गए और तलवार उठाने लगे, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर फरमाया, रुको, उसे तकलीफ मत दो। सांप धीरे धीरे आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ठहर गया। फिर सबकी हैरत के बीच वो बोल पड़ा, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक ज़मीन के नीचे रहने वाला सांप हूँ। एक जिन ने मेरा घर छीन लिया है और मुझे बहुत सताता है। मैंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे आपके पास पहुँचा दे ताकि आप मेरी मदद करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रहमत भरी नज़रों से देखा और फरमाया, अल्लाह हर मखलूक का मालिक है, मैं उसके नाम से तुझ पर अमन की दुआ करता हूँ। रसूलुल्लाह ने ज़मीन की तरफ इशारा किया और बोले, जा, अल्लाह के नाम से जा, तेरा घर फिर से महफूज कर दिया गया है। सांप ने अपना सर झुकाया जैसे सजदा कर रहा हो और बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी उम्मत की निशानी बनूंगा। जो भी आपके नाम की ताज़ीम करेगा, मैं कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे झाड़ियों में गायब हो गया। सहाबा ने हैरत से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जानवर भी आपको पहचानते हैं? नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ, ज़मीन का हर ज़र्रा, आसमान का हर बादल और हर जानवर मुझे पहचानता है। सब मेरे रब के हुक्म से मेरी पहचान रखते हैं। ये वाक़या बताता है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि हर मखलूक पर है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। एक दिन मदीना में दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था। हवा में गर्मी का लहराता हुआ सन्नाटा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ सफ़र पर थे। रास्ता लंबा था, रेत तप रही थी और सूरज की किरणें जैसे ज़मीन को जला रही थीं। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा वो तो ऐसे चमक रहा था जैसे आसमान पर चांद दमकता है। अचानक आसमान के एक कोने से एक सफ़ेद नूरानी बादल चला आया। धीरे धीरे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ठहर गया। जहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते, बादल उनके साथ साथ चलता। सहाबा ने ये मंजर देखा तो हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक सहाबी बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बादल आपका पीछा क्यों कर रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ये बादल अल्लाह का हुक्म मान रहा है। वो मेरे ऊपर साया करता है क्योंकि अल्लाह ने मुझे मेरी पहचान दी है। अचानक आसमान पर गरज की हल्की आवाज़ आई। बिजली चमकी, मगर डराने के लिए नहीं बल्कि जैसे तस्बीह की आवाज़ हो। सहाबा ने ध्यान से सुना। बादल से आवाज़ आ रही थी, सुब्हानका या अल्लाह, सुब्हानका या रहमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा के दिल कांप उठे। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो कलिमा पढ़ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ये बादल अल्लाह की मखलूक है। ये मुझे पहचानता है और अपने रब की इबादत में झुक गया है। ये अल्लाह के हुक्म से नमाज पढ़ रहा है। फिर फरमाया, कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं पाते।
उस बल बादल से नूर की लहर फैली और ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान झुक गया हो। हवा थम गई, परिंदे खामोश हो गए, रेत भी जैसे ठंडी पड़ गई। और उस पल नबी की मौजूदगी में आसमान ने अपने रब के लिए नमाज अदा की। सहाबा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अजीब करामत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाया, ये करामत नहीं, ये रहमत है। मेरी वजह से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को रहमत में बदल दिया है। अल्लाह की हर मखलूक नबी को पहचानती है। नबी की मौजूदगी रहमत का साया है, चाहे ज़मीन पर हो या आसमान में। जो दिल मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भर जाए, उस पर भी रहमत के बादल छा जाते हैं। जब नबी के जिक्र से आसमान के बादल भी नमाज पढ़ने लगे, तो सोचो अगर हमारा दिल उनकी मोहब्बत से भर जाए तो अल्लाह हमें कैसी रहमतों से नवाजेगा। सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक रात का वाक़या है जब अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफ़र से लौट रहे थे। लोगों ने पत्थर मारे, ताने दिए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं की। आपने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ए अल्लाह, मेरे कौम को हिदायत दे, क्योंकि ये नहीं जानते। रात गहरी थी, आसमान पर तारे चमक रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हुए एक वादी में आकर ठहर गए। वो जगह थी नखला। आपने वुज़ू किया और नमाज अदा की, फिर कुरान की तिलावत शुरू की। उसी वक्त बहुत दूर से कुछ जिन्नात गुजर रहे थे। वो नसीबीन के इलाके से आए थे। जब उन्होंने कुरान की आवाज़ सुनी तो हवा ठहर गई। उनके दिलों में एक अजीब सुकून उतरने लगा। वो एक दूसरे से कहने लगे, खामोश रहो, सुनो, ये कैसी रोशनी की आवाज़ है। कुरान के लफ्ज़ जब उनके कानों में पड़े तो वो ठहर गए और रोने लगे। उन्होंने कहा, ये इंसान का कलाम नहीं, ये तो अल्लाह का कलाम है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत ख़त्म हुई तो जिन दूर से अदब के साथ बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आग से पैदा की गई मखलूक हैं। आज हमने वो सुना जो हमारे दिलों में उतर गया। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे रसूल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें भी इंसानों की तरह हिदायत दी है। अगर तुम ईमान लाओगे और नेक अमल करोगे तो तुम्हारे लिए भी जन्नत है। वो सब जिन रो पड़े और बोले, हम ईमान लाए। उस पल पूरी वादी नूर से भर गई, क्योंकि जिन्नों का एक पूरा कबीला मुसलमान हो चुका था। अगले दिन वो जिन्नात फिर हाजिर हुए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह का दीन सिखाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल रात को इसी जगह आना। रात हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उस वादी में पहुंचे। आपने कहा, तुम यहीं ठहरो, आगे सिर्फ मैं जाऊंगा, क्योंकि वो नज़र नहीं आते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आगे बढ़ गए। सहाबा ने देखा कि अंधेरे में हल्की सी आग की रोशनी घूम रही है। असल में वो जिन्नात थे जो एक दायरे में बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत की और उन्हें तौहीद, नमाज, रोज़ा और नेक अमल की बातें समझाईं। जिन ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हमारे ऊपर भी वही हुक्म है जो इंसानों पर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जो जिन ईमान लाता है वो अल्लाह का बंदा है, उसके लिए भी वही हुक्म है। अल्लाह की इबादत करो, झूठ से दूर रहो और इंसानों को तकलीफ़ मत दो। फिर आपने उन्हें चेताया, जो जिन बुराई करेगा या इंसानों को नुकसान पहुंचाएगा, अल्लाह का अजाब उस पर उतरेगा। कुछ जिन्हों ने वादा किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी उम्मत बनेंगे और बुरे जिन्नों से लोगों की हिफाजत करेंगे, मगर सब नेक नहीं थे। कुछ शैतानी जिन नाराज हो गए। उन्होंने कहा, हम इंसानों को डराएंगे, उन्हें गुमराह करेंगे। एक रात मदीना के पास एक सहाबी को जिन ने डराया। वो घबराकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने मुस्कुराकर फरमाया, डरो मत, वो शैतान था। आयतुल कुर्सी पढ़ो, वो फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। दिन बीतते गए और जिन्नात बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आते रहे, कभी दीन सीखने, कभी मसला पूछने। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके में कुछ जिन बगावत कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें अल्लाह का कलाम सुनाओ। अगर वो ना माने तो उनसे किनारा कर लो, मगर किसी इंसान को तकलीफ मत देना।
फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिन को हुक्म दिया कि वो अपने कबीले में कुरान की तिलावत सुनाए। वो गया और सैकड़ों जिन मुसलमान हो गए। रातों में जब मदीना में सन्नाटा होता तो कुछ जिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बैठते और जब अजान होती तो वो भी पुकारते, अल्लाहु अकबर। एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, ए जिन्नों की कौम, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का आखिरी पैगाम लेकर आया हूँ। अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह से डरो, इंसानों को नुकसान मत दो और धरती में फसाद मत करो। जिन्नात रो पड़े। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक सूरज और चांद रहेंगे हम आपका नाम लेते रहेंगे। सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर गए और कहा, कोई मेरे पीछे मत आना। जब देर हो गई तो हमें डर हुआ। फिर अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे और फरमाया, जिन्नों का काफिला आया था, मैंने उन्हें दावत दी और उन्होंने ईमान लाया। कुरान में अल्लाह ने उसी वाकया का जिक्र किया। हमने एक अजीब कुरान सुना जो सच्चाई की तरफ हिदायत देता है और हमने उस पर ईमान लाया। और उन्होंने कहा कि हम में से कुछ नेक हैं और कुछ उससे अलग रास्ते वाले हैं। ये वाकया हमें सिखाता है कि कुरान हर मखलूक के लिए हिदायत है। नबी सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि जिन्नों के भी नबी हैं। जो भी अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो रहमत का हकदार है। उस रात आसमान के तारे ज्यादा चमक रहे थे क्योंकि जमीन और आसमान की दो मखलूक, इंसान और जिन, एक साथ अल्लाह के कलाम के आगे झुक चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह।